बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। हम कुरान पाक के मुअल्लल सीगे जिनके अंदर तालीलें हुई हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 एपिसोड हमारे हो चुके हैं 4 सीगों के साथ। तो आज हम तीसरी नशिस्त में हैं और 4 सीगे आज भी हम करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से 23 तक आज हम करेंगे। सीगा नंबर 9 लिखा है मुहतदीन। मुहतदीन, अब ये हालत नस्बी या जर्री में हो सकता है, लेकिन हम सबसे पहले इसकी हालत चेंज करेंगे, हालत रफ़ी में लाएंगे। पहले भी अर्ज़ किया जा चुका है कि जब भी तालील करनी हो तो सबसे पहले आप उसको हालत रफ़ी में लेके आएँ। अब यहाँ पर मुहतदीन से मुहतदून हो गया। अब इसका जो मादा है वो है हा, दाल और या। ये 3 इसके हरूफ हैं, यानी ये बनेगा नाक से याई, क्योंकि लाम कलमे में हरफ इल्लत है या, तो लिहाजा ये बन गया नाक से याई। अब इसमें हम गौर करते हैं कि हमें कौन कौन सी अलामतें नज़र आ रही हैं। ये मीम, ये शुरू में जो है ये इसमें फ़ाइल का हो जाएगा, और जो आखिर में वाव और नून है ये इसमें फ़ाइल जो जमा का सीगा है ये उसकी अलामत होगी। तो अब हमारे पास क्या बचा? हा, ता और दाल। ठीक है, हा, ता और दाल। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? हा, दाल और या। ता तो इसमें है नहीं, तो लिहाजा पता चला कि ये अलामत है और ये इसमें बाब इफ्तियाल की अलामत होगी। अब ये बाब इफ्तियाल की अलामत, बकिया क्या बचे रूफ? हा और दाल। तो या नहीं हमें नज़र आया, तो पता चला कि ये जो या है दाल के बाद यहाँ जो तालील हुई है और यहाँ पर हरफ इल्लत जो या है वो महजूफ़ है। तो हाँ, सबसे पहले हम इसकी असल निकालेंगे। ठीक है, इसकी असल ये तो हम पहचान गए कि इसमें फ़ाइल है और बाब इफ्तियाल है, तो लिहाजा जमा भी पहचान गए। तो हम जमा का सीगा बनाएंगे मुजतानी बूना। मुजतानी बूना के वज़न पर इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा? मुहतादी यूना। मुजतानी बूना, मुहतादी यूना। तो अब मशहूर कायदा, एक ही कायदा लगेगा यहाँ पर जो पिछले असबाक के अंदर भी गुजर चुका है हमारा, कि अब ये नाकिस है तो अब नाकिस का कायदा यहाँ लगा है। ठीक है, क्योंकि ये नाकिस है हफ्त अक़साम में से, तो यहाँ पर जो कायदा लगा है वो नाकिस में से लगा है। तो मशहूर कायदा या मदमूम मा कबल मकसूर, ये देखें ना, मा कबल या का मा कबल दाल है, तो दाल ये क्या बनेगा? या मदमूम मा कबल मकसूर। मा बाद वावे जमा, तो मा बाद ये जमा की अलामत है वाव, तो लिहाजा क्या करेंगे? या की हरकत को मा कबल की तरफ मुंतकिल कर देंगे। तो यहाँ पर मुंतकिल की मुहतदूना था ऊपर, तो ये दाल की ऊपर कसरा थी, लेकिन जब कायदे की वजह से ये दम्मा पीछे लौटा तो क्या बना? मुहतदून। तो अब जो या थी इसकी हरकत तो पीछे आ गई दाल पर, तो ये जो या है ये साकिन हो जाएगा। या साकिन हुआ और वाव भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिनैन की वजह से इसको हज़फ कर दिया जाएगा। तो लिहाजा ये मुजतानी बूना मुहतदीयूना से मुहतदून बन गया। तो अब जब इसकी हालत चेंज करेंगे इबारत के हिसाब से तो फिर ये मुहतदीन हो जाएगा। जिस तरह मुत्तकून और मुत्तकीन पीछे गुजरा उसी तरह ये। आगे सीगा नंबर 10 अदौअत। अदौअत। अब एक छोटा सा मैं एक पॉइंट यहाँ बयान करना चाहूँगा कि बंदे को जितने अल्फाज मानी का ज़ख़ीरा होगा, मिसाल के तौर पर अगर किसी को ज़ख़ीरा है और इसका माना भी आता है तो उसको अबवाब पहचानने में बहुत आसानी मिल जाती है। अबवाब भी, और उसके अलावा जो मादा होगा कि इस हरूफ का जो सीगा है तो इनके जो हरूफ असलिया क्या हैं। तो अब इसका अगर किसी को माना आता होगा कि ये रोशनी के माना में है, चमकाने के माना में है, तो फिर इसका पता चल जाएगा कि जो मुजर्रद से दौ उन आता है, द्वाद वाव हमज़ा, दौ उन, ये मैंने साथ लिख दिए। अब ये तो बाबी फ़ाल से हमज़ा कतिया शुरू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर द्वाद वाव और हमज़ा ये 3 इसके रूफ़े असलिया है। तो अब इनमें से हमें ये नज़र कौन कौन से आ रहे हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पर द्वाद है, द्वाद नज़र आ रहा है, और एक है हमज़ा, और हमज़ा भी नज़र आ रहा है। अब द्वाद और हमज़ा के दरमियान यहाँ पर वाव है लेकिन यहाँ पर अलिफ है। तो अब यहाँ पर पहले पहचानें कि हफ्त अक़साम में से ये क्या है। हफ्त अक़साम में से एक तो ये है अजवफ़ वावी, और दूसरा ये क्या है? महमूजुल लाम। तो महमूज तो वैसे ही नज़र आ रहा है, तो अजवफ़ की जगह पर हमें इल्लत नज़र आ रही है, तालील हुई है। तो अब सिर्फ यहाँ पर कायदा लगा है तो वही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको खोलेंगे। ठीक है,
तो बाब इफ़ाल की अलामत शुरू में हमज़ा कतिया, तो लिहाजा बाब इफ़ाल से हम वाहिद मुअन्नस चूँकि आखिर में मुअन्नस की भी अलामत है तो वो हैं अकरमत के वज़न पर इसको खोलेंगे। अद व अत, क्योंकि यहाँ पर वाव है तो यहाँ पर अलिफ की जगह पर ये जो वाव को ले आएंगे, अकरमत अद व अत। तो फिर मशहूर कायदा कि वाव या मुतहरिक हो, माँ कबल सही साकिन हो, तो इसकी हरकत माँ कबल की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। जिस तरह पीछे सीखे गुजर चुके हैं यकवुलू से यकूलू, युकालू वगैरह, तो यहाँ पर जब इसकी हरकत पीछे आएगी दुआद पर, तो अब जब हरकत पीछे पलटती है तो जिस तरह की हरकत होगी उसी तरह का माम बाद असर होगा। अब फ़तह पीछे गई है तो अब ये अलिफ़ की सूरत में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर फ़तह दुआद पर आई तो देखें इसको अलिफ़ में चेंज कर दिया गया, वाव को अलिफ़ में चेंज कर दिया। तो बस इतनी इसके अंदर तालील हुई है। आगे सीगा नंबर 11 मशौ। मशौ अब इसके जो हरूफ असलियाँ हैं वो मीम, शीन और या। अब ये मशा यमशी आसान सा बाब और मशहूर बाब है तो लिहाजा इसके लिए इतनी परेशानी का सामना नहीं होगा। तो मीम, शीन और या। तो अब यहाँ कौन से हमें हरूफ नज़र आ रहे हैं? मीम और शीन, या नहीं नज़र आ रहा। और जो वाव और अलिफ नज़र आ रहा है ये तो यकीनन सबको पता है कि माजी का जो जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है ये उसकी अलामत है। तो लिहाजा यहाँ पर या की जगह पर तालील हुई है तो लिहाजा हम इसको खोलते हैं। मशा यमशी बाब दाराबा से चलता है तो माजी इसकी बनाएंगे दाराबू के वज़न पर, माशा यू दाराबू। अब ये नाकिस, क्योंकि लाम कलमे के अंदर या है तो ये नाकिस है, तो यहाँ पर फिर नाकिस का कोई कायदा लगाएंगे। तो पहले देखेंगे कि सूरत हाल क्या है सीगे की और ये पूरे। तो अब यहाँ पर देखें या मदमूम, तो या यूँ कह लें या मुतहरिक, या मुतहरिक माँ कबल मफतूह, ये माँ कबल मफतूह है तो इसको क्या करेंगे, इसको अलिफ से बदल देंगे। ये या को अलिफ से बदलेंगे तो जब अलिफ से बदला तो ये अलिफ जो होता है ये साकिन होता है, ये मुतहरिक हुक्म में नहीं होता बल्कि ये साकिन ही कहलाता है। तो लिहाजा ये भी साकिन और जो माबाद अलामत है जमा की ये भी साकिन। तो इज्तिमाए साकिनैन हुआ तो ये या जो है जो अलिफ थी ये हज़फ हो जाएगी। तो क्या बच गया? मशौ। आगे सीगा नंबर 12 फ़ातू। फ़ातू बिसूरतिन, यानी कोई तुम एक सूरत ले आओ। तो अब ले आओ तो माना से पता चला कि ये कोई माजी या मुजारे का सीगा नहीं बल्कि ये अमर है, क्योंकि इसके तर्जमे से हमें महसूस हो रहा है, पता चल रहा है कि ये अमर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। तो वही मैंने पहले अर्ज़ किया कि तर्जमा आता होगा किसी चीज़ का तो बंदे को बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, फ़ातू तुम ले आओ। अब अता या अती ये मशहूर अब बाब है और कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ कुरान पाक के अंदर। तो हमज़ा ता और या जिसके रूट वर्ड है, हमज़ा ता और या। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर हमें कौन कौन से हरूफ आसानी से पहले नज़र आ रहे हैं। अब फ़ा तो वैसे आप इसको अलहदा कर दें, ठीक है। फ़ा ये जो हमज़ा थी, हमज़ा वसलिया थी, तो फ़ा की वजह से फ़ातू पढ़ा जा रहा था। अब इसको जब अलहदा कर देंगे तो इ तू हो जाएगा, इ तू। अब इ तू है लेकिन फिर इसको खोलेंगे क्योंकि यहाँ पर या भी है, यहाँ पर तो हमज़ा ता ही सिर्फ आ रहा ना, ये तो जमा की अलामत है, लेकिन या भी हम वापस लाएंगे तो क्या बनेगा? इती यू, क्योंकि इदरिबू के वज़न पर अमर बनाना है। फ़ातू अमर का माना दे रहा था तो लिहाजा ये दाराबा से अमर ही बनाएंगे जमा का, तो इती यू हो गया। तो अब यहाँ पर फिर देखें ये महमूज़ुल फ़ा और इधर से नाकिसे याई। तो अब महमूज़ तो वैसे ही नज़र आ रहा है हमें, ठीक है ना। ये देखें पूरे सीगे के अंदर महमूज़ और जो हमज़ा है वो तो वैसे ही नज़र आ रहा है। तो जो तालील हुई है वो या की जगह पर हुई है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा हम तालील सिर्फ यहाँ पर करेंगे। इतू क्या बन गया? इती यू। तो अब पीछे भी कायदा गुजर चुका है 9 नंबर सीगे के अंदर कि या मदमूम माँ कबल मकसूर माँ बाद वाव जमा। तो क्या करेंगे? या की हरकत को माँ कबल की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो माँ कबल क्या है? ता। तो या की जगह हरकत आ गई ता पर, तो ऊपर देखें ता पर दम्मा है तो ये या की हरकत ता पर आई। तो अब ये हो गया खाली, ये खाली हो गया। तो अब या भी साकिन और माँ बाद जो अलामत है ये भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिनैन हुआ। तो अब ये जो या थी इसको हज़फ कर दिया जाएगा।